ठीक है, एक्सरसाइज 10.5, if diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. अभी आप ध्यान से पहले प्रॉब्लम को हम समझेंगे. If the diagonals of cyclic quadrilaterals are the diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, एक सर्कल है और अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो इसलिए उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बोलेंगे. इसमें क्या है, जो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स है वो डायामीटर्स है, ठीक है, थ्रू दी वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो हमको प्रूव करना है कि अंदर जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल है करके हमको प्रूव करना है. तो इसके लिए आपको एक डायग्राम का जरूरत होगा पहले. तो हम ये डायग्राम ले लेते हैं यहाँ से. ऐसा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा. ये डायग्राम आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है. यस सर। तो ये डायग्राम हमने यहाँ पे बना लिया है और अभी इसको हम प्रूफ करेंगे. प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया है, उसमें समझने में उसमें तो कोई डाउट नहीं है. तो सबसे पहले मैं आइडिया बता देता हूं कि हम प्रूफ करेंगे कैसे इसको. उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले ये मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे कि डायग्राम को देखो आप. एक सर्कल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल एसी है वो सर्कल का सेंटर से पास हो रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है. और डायगोनल बीडी जो है वो भी सर्कल का सेंटर से पास हो रहा है और यहाँ पे वर्टिसेस से भी पास हो रहा है. तो जो लाइन सर्कल का सेंटर से पास होता है वो डायगोनल है और जो लाइन क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट वर्टेक्स से पास होता है वो उसका डायगोनल होता है. ये हमको अच्छी तरह से पहले से ही पता है. अभी हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है करके प्रूफ करना है. तो ऑलरेडी हमें रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज पता है. रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है. और कोई भी एक 90 डिग्री हुआ तो बाकी सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. राइट. जी सर। ऑपोजिट साइड्स इसमें इक्वल आएगा. वो अभी कैसे हम पहले उसको करेंगे. तो सबसे पहले दो ट्रायंगल इसमें हम लोग ले लेंगे. ट्रायंगल ओ ए बी ले लेंगे. ट्रायंगल ओ ए बी यहाँ आप देख सकते हो, ये ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ सी डी है, ठीक है. ओ ए बी यहाँ है और ओ सी डी उसके ऑपोजिट में है, ठीक है. तो इन दोनों ट्रायंगल में अभी ऑपोजिट साइड हमको इक्वल है करके प्रूफ करना है मान लो. तो हम ये दो ट्रायंगल लेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद में सीपीसीटी से बोलेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, राइट. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ओ ए इक्वल टू ओ ए, ओ ए इक्वल टू ओ सी. दोनों सर्कल का रेडियस है तो इसलिए इक्वल होगा. तो रेडियस ऑफ ए सर्कल. ओके, राइट. वैसे ही ओ बी इक्वल टू ओ डी हम ले लेंगे. ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है. अभी एक इंक्लूडेड एंगल ले लेते हैं. तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी, तो वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, इंक्लूडेड एंगल जो वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ जाएगा. दैट इज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमने ले लिया है. therefore by SAS rule triangle OA is congruent to triangle OCD, ठीक है.
तो कॉन्ग्रुएंट हो गया है। और अभी हम बोलेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी। तो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल हमने प्रूफ कर दिया है। सिमिलरली अभी दूसरे दो ट्रायंगल हम लोग लेंगे। इससे ये भी प्रूफ होता है जब भी ये दो साइड इक्वल होता है, दो जो साइड है वो दो कॉर्ड भी है सर्कल का, तो अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो वो आर्क भी इक्वल होगा। ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट हम और लिख लेते हैं कि दिस आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी। ये अपने को 90 डिग्री एंगल प्रूव करने के लिए यूजफुल होगा, इसलिए लिख रहे हैं। तो इसको हम 1 बोलेंगे। ठीक है। जैसे ही हम बोलेंगे कि दो साइड इक्वल है तो दो आर्क भी इक्वल होगा सर्कल का, राइट। तो ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली का ये शॉर्ट फॉर्म है। सिमिलरली आर्क ए डी इज इक्वल टू आर्क सी बी, इसको हम 2 बोलेंगे। और जैसे ही हम बोल दिए कि ये दोनों आर्क इक्वल है और उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो आर्क दोनों को ऐड करेंगे। अभी ये क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक एंगल 90 डिग्री अंदर प्रूफ करना है, तो इसलिए हम ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, राइट। राइट, नाउ आर्क ए बी adding 1 and 2, 1 plus 2, arc AD plus arc AB, arc CD plus arc CB। ओके, इसको हम प्रूफ करेंगे तो मिलेगा आर्क बी ए डी, ऐसा एक आर्क मिलेगा जो आप देख सकते हो। ये बी ए डी एक आर्क सेमी सर्कल देख सकते हो, बी डी के ऊपर है डायगोनल। तो आर्क बी ए डी इज इक्वल टू आर्क बी सी डी, देख सकते हो दोनों सेमी सर्कल है। सो बी डी डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, है ना, क्योंकि वो डायगोनल भी है और डायामीटर भी है, राइट। तो इक्वल होने से हम ये बोल सकते हैं बी डी जो है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देयरफॉर और दिस इंप्लाइज बी डी डिवाइड्स द सर्कल into 2 इक्वल पार्ट। ओके, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। और क्योंकि दो इक्वल पार्ट में सर्कल डिवाइड होता है, इसका मतलब ईच सर्कल इज ए सेमी सर्कल। ओके, दैट इज ईच सर्कल इज ए सेमी सर्कल। ये हमको समझ में आ रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट जो है सेमी सर्कल में जो एंगल फॉर्म होगा, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए इसके ऑपोजिट एंगल्स भी 90 डिग्री होंगे, क्योंकि टोटल सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अभी देखो एंगल ए 90 डिग्री है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा, है कि नहीं। और सिमिलर कर सकते हैं एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो भी सेमी सर्कल होगा। ए सी लेंगे हम, और ए सी जो है एक डायामीटर है, इसलिए वो भी दो सेमी सर्कल में डिवाइड करेगा। तो हम एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग लिखेंगे। सिंप्लाइज ऑल एंगल्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री हमें मिल रहा है। जब ये सभी एंगल 90 डिग्री होगा तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल होगा। देयरफॉर वी कैन से ABCD इज ए रेक्टेंगल, ऐसा हम जी सर। बोल सकते हैं। ठीक है, जी इसको आप सर। नोट कर लो जल्दी से।
ठीक है, अभी पूरा दिखा रहा हूं, आप इसको नोट कर लो. ओके. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, it is cyclic. अभी हमको प्रूव करना है कि एक ट्रेपीजियम का नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल है तो वो एक साइक्लिक है. साइक्लिक का मतलब समझ लो, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल में अगर सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री आ गया तो हम बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है साइक्लिक है. दिया है ट्रेपीजियम इज आल्सो वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, उसका भी 4 साइड्स होता है. तो एक ट्रेपी अगर हम ये प्रूफ कर देंगे कि उसका ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो हम बोलेंगे कि वो साइक्लिक है. तो कैसे हम लेंगे, इसके लिए एक ट्रेपीजियम का डायग्राम हम बना लेंगे जिसमें हम ले लेंगे ऑपोजिट साइड्स ऐसा इक्वल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है करके हम ले लेंगे. ठीक है. तो हमारे पास डायग्राम इस टाइप से, आप डायग्राम पहले ले लोगे. यहाँ पे एक ट्रेपीजियम हमने लिया है और गिवन से आप लिखना स्टार्ट करोगे. व्हाट इज गिवन? गिवन एक ट्रेपीजियम है. गिवन ABCD is a trapezium whose two non-parallel sides AD and BC are equal. AD और BC non-parallel sides हैं, उसको हम इक्वल ले रहे हैं. ठीक है. whose two non-parallel sides AD and BC आर इक्वल, ये हम ले लेंगे. अभी हमको प्रूव क्या करना है उसको नोट कर लेंगे. टू प्रूव ABCD इज साइक्लिक, क्योंकि ट्रेपीजियम हमने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया है तो ऐसा आप लिख सकते हो, या ट्रेपीजियम ABCD इज साइक्लिक ऐसा लिख लेना. आपको कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करना होगा तो वो कंस्ट्रक्शन आप डायग्राम में देख सकते हो जो AD का पैरेलल हो. ओके. को ये करना होगा. एक्चुअली ऐसा प्रूव करने की जरूरत पड़ेगा करके हमको थोड़ा माइंड में रहता है पहले से, और आप लोगों को कैसे आएगा दिमाग में, एक बार सीखने के बाद ही आएगा, पता नहीं होता है. एक बार जब हम सीख लेते हैं उसके बाद हमको ये दिमाग में रहेगा कि क्या कंस्ट्रक्शन करना है, क्यों करना है, क्यों कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, ये आपको पता चलेगा, सीखने के बाद ही पता चलेगा. ठीक है. ओके. तो आप ड्रॉ BE पैरेलल टू AD, BE पैरेलल टू AD. अभी एक पैरेललोग्राम हमारे पास बन गया. तो अभी जब ऐसा हम बनाएंगे तो हमको जो अपोजिट एंगल इक्वल लेके उसके बाद सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री प्रूफ करने में इजी होगा, इसलिए हम ये लिए हैं. एक पैरेललोग्राम उसके अंदर बनेगा. राइट. नाउ देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ABC क्या आएगा, ABCD आएगा, क्या आएगा अंदर पैरेललोग्राम? वो एक सेकंड, पैरेलल आएगा है ना. ABD है या ADEB या ADEB. राइट. देयरफॉर सो अभी AD AB पैरेलल टू DE है, AB और DE दोनों पैरेलल है. सो नाउ वी हैव AB पैरेलल टू DE, वो पहले से ही है. ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है. और अभी BE पैरेलल टू AD हमने लिया है. इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रिलेटरल ABED इसे पैरेललोग्राम, ये इसका मतलब हुआ. समझ में आया? राइट. तो अभी तक लिया है वो आपको मालूम हो गया. तो जैसे ही मैंने बोला ये पैरेललोग्राम है तो इसमें ऑपोजिट जो एंगल होगा BAD एक एंगल है और उसके ऑपोजिट में जो एंगल है BED वो इक्वल है ना. सो सिंस दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल
एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ई डी हम लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इक्वल टू बी होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम का। ए डी इक्वल टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम, ओके, ये हम लिखेंगे। और ए डी इक्वल टू बी सी वो दिया हुआ ही है, ए डी इक्वल टू बी सी वो दिया हुआ आपको गिवन, ठीक है। सो इसमें इसको वन, ऐसा नाम अलग अलग ले लेते हैं हम, इसको वन ले लेंगे, इसको टू ले लेंगे और इसको थ्री ले लेंगे। ओके, सो टू एंड थ्री से आप क्या बोल सकते हो, एडी दैट बीसी का इक्वल टू है, एडी जी बीसी का इक्वल है, तो बीई और बीसी इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा। सो फ्रॉम टू एंड थ्री बीई इज इक्वल टू बीसी। बीसी, ओके, जी सर। राइट। और जैसे ही बोलेंगे ये दो साइड इक्वल होगा, तो ये जो दो एंगल अंदर हैं वो भी इक्वल होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो जी दिस सर। इंप्लाइज एस एंगल वाज प्लस। बीईसी, एंगल बीईसी इज इक्वल टू एंगल बीसीई, जी सर। ठीक है। एंगल जी सर। बीसीई, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जी सर। ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स आर आर, इक्वल। इक्वल। तो ये हमको समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, राइट। जी सर। अभी बीईसी और बीईडी को हम देखेंगे, बीईसी और बीईडी को देखेंगे तो वो एक लीनियर पेयर बन रहा है ऑलरेडी। पास जो दो एंगल हैं ये एक लीनियर पेयर है, 180 जी सर। है ना। जी सर। सो वी हैव एंगल बीईसी प्लस एंगल बीईडी, एंगल बीईडी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पैर, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर जो एंगल बी सी जी सर। और बी सी ई आया था उसको हमने 4 बोलना है, ठीक है। अभी जी सर। यहाँ पे बी सी ई प्लस बी ए डी, अभी देखो ऊपर जो हमने इक्वल बोला है ना 4 में, बीई सी किसका इक्वल है, बी सी ई का इक्वल है, तो इस बी ई सी का जगह में मैं बी सी ई लिखता हूँ, बी सी ई लिखता हूँ जी सर। प्लस बीई डी बी ए डी लिखता हूँ, ठीक है। बी ए डी देखो जी अपोजिट सर। में है ना उसके, उसके जी सर। बी सी ई के क्या है अभी ये जो बी डी एंगल है जी सर। वो बी ए डी का इक्वल है, क्योंकि इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जी सर। दिया हमने वन में लिखा है, वन में मैंने लिखा है, जी सर। वन में मैंने क्या लिखा है, बी ए डी और बी ई डी इक्वल है, तो जी सर। 4 से, ध्यान दोगे आप, 4 से बीई सी की जगह में बी सी ई लिखा है मैंने, बीई सी का जगह में बी सी ई, और 1 से बी डी का जगह में बी ए डी लिखा है मैंने, वो 180 डिग्री ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे है। तो अभी देखो बी सी ई और बी ए डी कहाँ है, देखो यहाँ डायग्राम में ध्यान से लो, देखोगे आप बी ए डी, और थोड़ा छोटा करने से ये पूरा दिखेगी। जी सर। यहाँ ये जो है ये एंगल, और ये एंगल आप देख सकते हो इसको, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों 180 डिग्री है, ये हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ प्रूफ है, जी सर। जी सर। समझ में आ गया। जी तो सर। एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स जो है वो 180 डिग्री प्रूफ हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
है हमारा। समझ में आ गया? जी सर। Hence now you can write hence ABCD is cyclic। ये हमको समझना है। यहाँ पे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। 10.5 में नाइन्थ सम, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। एक एक स्टेप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो दो सर्कल, आप और अंदर कुछ भी मत देखो, सबसे पहले जी दो सर। सर्कल को देखो। जी और वो सर। दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट है बी एंड सी। बी एंड सी। तो मैं उधर यहाँ एक पे लाइन, आपको डॉट उधर एक करके लाइन दिखा बना रहा हूँ। सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, सुनो, दो सर्कल आप बनाओ पहले, जी और सर। बी और सी को ऐसा डॉट कर दो, इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट? तो ये लाइन क्लियर हो गया वहां। जी सर। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट एबीडी and PBQ are drawn to intersect the circle at A, D and P। इस पॉइंट को पहले समझेंगे, A, D, P and Q। अभी B से पास होते हुए, ध्यान से सुनना, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, जी ठीक सर। है? जी ओके, सर। टू लाइन सेगमेंट बोला है, पहले एक एक लेंगे अपन। जी। एक एक बी से जो पास हो रहा है वो बीपीओ है, पी बी ओ, क्यू, सॉरी, पीबीओ दिख रहा हो, क्यू क्यू से पास हो रहा है, ठीक है? तो पीबी क्यू एक लाइन सेगमेंट है जो बी से पास हो रहा है, और एबीडी एक दूसरा लाइन सेगमेंट है जो बी से पास हो रहा है। यानी दोनों लाइन सेगमेंट बी से ही पास हो रहा है, ये हमने देखा है। समझ गया? जी सर। राइट। ए डी पी एंड क्यू, ये चार पॉइंट है रेस्पेक्टिवली, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है। हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए सी पी कहाँ है, देखेंगे अभी। ए सी पी, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वहां मार्क किया हुआ है, हम थोड़ा और अच्छी तरह से मार्क किए हैं। और एंगल क्यू सी डी, एंगल क्यू सी डी, ये एंगल क्यू सी डी, ये एंगल जो है उसको हमने मार्क किया है। ये दोनों इक्वल है करके हमको प्रूफ करना है, राइट? तो जैसे हमने बहुत सारा थियरम जिसमें पढ़ा है, एक आर्क पे कॉमन आर्क अगर आ जाए, या एक आर्क हो जिससे दो एंगल इक्वल मिले आपको, कहीं पे भी इक्वल बनाओगे सर्कल के पार्ट पे एक आर्क से, तो दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, हमको पता है। तो ऐसे हम इसको यूज करेंगे थियरम को, और फिर हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो कैसे, हम स्टेप बाय स्टेप अभी करते हैं। सबसे पहले आप गिवन लिख लो, ओके? गिवन जी सर। सर्कल्स इंटरसेक्ट एट बी एंड सी, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट बी एंड सी, ओके? थ्रू बी line segments, line segments ABD and PBQ are drawn। क्वेश्चन में देख सकते हैं हम, intersect the circles, intersects the circles at A, comma D, comma P, comma Q, ओके? ऑर्डर से रेस्पेक्टिवली हम लिखेंगे। तो ये हमको गिवन है। और टू प्रूव में क्या करना है ये मैं बता देता हूँ। हमको प्रूव करना है एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू सी डी, एंगल क्यू सी डी, ये हमको प्रूव करना है, राइट? तो अभी हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। डायग्राम दिखाते हुए रहना है तुमको, इसलिए मैंने
उसको ऐसे लेफ्ट में उसको सरका दिया। अभी एसीपी को आप देखो ध्यान से, जी सर। एसीपी को देखो ध्यान से, एसीपी किसका इक्वल है? ए बी सर ये पी एसीपी। का इक्वल है। देखो इसको जी देखते हैं हम, इसका जी इक्वल, जी सर। क्योंकि ये एक ही सेगमेंट में अगर आप एपी को कार्ड लेते हो, एपी आर्क एपी को ऐसे लेते हो, आर्क एपी को, ठीक है, तो ये सेम सेगमेंट पे एंगल बन रहा है ऐसे, इस सर्कल पे, हाँ ऐसे ये एंगल जी ऐसे सर। बन रहा है देखो, जी सर। ओके, और इसी से सेम, इसी से ये एंगल बन रहा है, इसलिए ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, राइट। सो एंगल ए सी पी एंगल इक्वल एसीपी टू, इज इक्वल टू एंगल बीएसी। ए ना ना, बी ए बी पी, ए बी पी हाँ ध्यान से देखो, हाँ, जी सर, राइट। सॉरी। एबीपी। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, जी सर। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट segment of a आर circle, of a circle आर इक्वल। are equal, ओके, ये हमने लिखा है। इसको हम वन बोल देते हैं, ठीक है। और जी सर। सेम वे में इसको अगर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं मैं तुम लोगों के लिए। सेम वे में मैं इस क्यू डी को आर्क लेता हूं, ठीक है, और देखता हूं ये क्यू सी डी जो है वो ये एंगल है, और इसी से सेम ये एंगल भी बन रहा है यहाँ पे, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। जी सर। जी एंगल क्यू सी डी, एंगल क्यू सी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी, इसको मैं जी क्यू सर। बोलूंगा, और ये भी सेम ऊपर जो रीजन लिखा है वही है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट इक्वल। आर इक्वल, जी सर। एंगल टू हमको मिल गया। जी सर। नेक्स्ट सेम जो है इसी टाइप से हम ऐसे दो एंगल लेंगे जो वन में एक एंगल आ रहा हो और टू में एक एंगल आ रहा हो, दोनों में एक एक कॉमन हो। तो ऐसा कौन सा एंगल है देखो, जी सर। राइट। जी सर। तो अभी हम देखेंगे इसमें, और हमने लिया है एक क्यूबीडी जो है, एंगल क्यूबीडी का है देखो, क्यूबीडी के सामने कौन सा एंगल है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ या नहीं देखो। एंगल क्यूबीडी जो है जी वो सर। उसके सामने है एंगल एबीडी, जी। एंगल एबीडी आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखने से, डायग्राम को देखने से हमें पता चलेगा कि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल है उसमें, समझ में आया। तो अभी हम देखो जी ध्यान सर। से, अभी कोई ये ब्लू वाले दो इक्वल है, ग्रीन वाले दो इक्वल है, और एक ब्लू और एक ग्रीन इक्वल है, इसका मतलब ये दूसरे दो भी इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। जी सर। देखो क्लियरली, और एक एक मैं यहाँ पे बताता हूँ। अभी ये दो इक्वल है, राइट, इसका मतलब ये दो भी इक्वल ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, समझ में आ गया। यस सर। तो इसको हम थ्री बोल देते हैं, और फ्रॉम वन टू एंड थ्री, फ्रॉम वन टू एंड थ्री, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, ये हमारा प्रूफ हो गया, ओके, हेंस प्रूफ। ओके, प्रॉब्लम 10 आप ध्यान से समझोगे, इसका डायग्राम दिया हुआ नहीं है, हमें इसका डायग्राम बनाना है, ओके। इफ द सर्कल्स ड्रॉन taking two sides of a triangle as diameters, जी सर। prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। ध्यान देंगे आप, अच्छी तरह से इसको समझना है। जी सर। सर्कल्स ड्रॉन taking two sides of a triangle
एस डायामीटर्स। यहाँ पे देखो आप, एक ट्रायंगल है, उसका हमने एक ट्रायंगल ए डी सी, एक ट्रायंगल है, उसका एक साइड ए डी है, ठीक है, और दूसरा साइड ए सी है। ये सर्कल का डायामीटर्स है। तो एडी को डायामीटर लेते हुए एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, और एसी को डायामीटर लेते हुए हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। सो ये लाइन हम समझ गए यहां तक। अभी हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए और बी, लाई ऑन द थर्ड साइड, ठीक है। जी सर। तो ये बी जो है दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और वो थर्ड साइड के ऊपर आ रहा है करके हमें ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से अगर हम इसको देखें कि ये डी बी और सी तीनों एक ही लाइन में है, और अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये एंगल 180 डिग्री है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि बी जो है जी सी सर। के ऊपर लाई होता है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो अभी हम ऐसे ही इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। बीडीसी जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स है, तीनों एक ही लाइन में है करके हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे। गिवन सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड विद द साइड्स AB and AC of triangle ABC as diameters. Circles are described with the sides AD and AC of triangle ADC, triangle ADC as diameters. Okay, जी सर। they intersect in a point B. They, इंटरसेक्टेड पॉइंट बी। ये पॉइंट बदल भी सकते हैं, एबीसी एडीसी की जगह एबीसी भी लिख सकते हैं, और बी की जगह जी बी सर। भी लिख सकते हैं। तो जी जैसा आपको सर। ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो। अभी जी हम सर। ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिया है, ये एग्जाम्पल 5 का, इसलिए कुछ चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रख लेंगे उसको। दे इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट डी। ओके, राइट। जी सर। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव बी lies on the third side, B lies on the third side DC, third side DC of triangle ADC। ओके, ये आपको नोट कर लेना है वहां पे। जी सर। और इसके लिए आपको AB को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं, ज्वाइन AB। ओके, ज्वाइन AB, तो वो हमने लिख लिया है। और अभी हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो प्रूफ, राइट। Circles described on AB as diameter intersect BC in intersect DC in B, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। बिकॉज सर्कल डिस्क्राइब जी सर। ऑन AD as diameter intersects DC at B, क्योंकि ये डायामीटर है तो ये सेमी सर्कल हुआ। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है कि नहीं होता?
होता है सर। होता है। तो हम बोलेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, समझ में आ गया? क्योंकि ए डी डायामीटर है तो ये सेमी सर्कल में ए बी डी एंगल बन रहा है, इसलिए वो 90 डिग्री है। एंगल इन ए सेमी सर्कल ऐसा लिखेंगे। ओके, एंगल इन ए सेमी सर्कल, राइट। नेक्स्ट यहां पे हम देख सकते हैं ए बी डी और ए बी सी लीनियर पैर है, ठीक है, समझ रहे हो? जी सर। ए बट एंगल एडीबी प्लस एंगल एडीसी, सॉरी एबीडी प्लस एंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक लीनियर पैर है, हमको ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है डीसी, तो वो लीनियर पैर ही होगा। एक सेकंड स्विच ऑन करता हूं मैं। जी सर। ओके, चार्जिंग खत्म हो रहा था उसका, राइट। सो ये लीनियर पैर हम यहाँ पे बता रहे हैं, डायग्राम को आप देख सकते हो। ये लीनियर पैर मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे ड्रॉ करके भी, ठीक है, राइट। ओके, सो इसका मतलब हुआ एंगल ए बी सी जो है, दिस इंप्लाइज एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, hence the circle described on AC as diameter must pass through D. hence AC से जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे वो B से पास होगा। इससे ये प्रूफ हो गया, ये ABC 90 डिग्री आने से ये प्रूफ हो रहा है कि AC के ऊपर जो हम सर्कल बनाएंगे वो B से जरूर पास होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये सेमी सर्कल बनेगा। सेमी सर्कल बनेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 90 डिग्री है तो बी से पास होना ही पड़ेगा उसको, और कहीं से वो नहीं जा सकता है, ठीक है। सो ये प्रूफ हो गया। हेंस द सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन AC as diameter मस्ट पास थ्रू बी। बी से जरूर उसको पास होना ही पड़ेगा, मस्ट पास थ्रू बी, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसलिए दोनों सर्कल जो है बी पे इंटरसेक्ट हो रहा है। दस बोथ द सर्कल्स इंटरसेक्ट एट बी, इंटरसेक्ट एट बी, समझे आप? इसका और भी कोई मेथड हो सकता है, हमने ये मेथड लिया है। 10 एंगल एडीबी प्लस एंगल एडीसी इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर पॉइंट्स डी कमा बी कमा सी आर कोलिनियर, ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। ओके, एंड बी लाइज ऑन डीसी, तो यही हमको प्रूफ करने को बोला था, वो हमने प्रूफ कर दिया है। समझ में आ गया? बी वो थर्ड साइड पे लाई करता है, तो थर्ड साइड डीसी है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, थर्ड साइड डीसी है और बी उस पे है करके हमने अभी
प्रूफ किया। समझ में आया आपको? जी सर। ओके ओके। प्रॉब्लम 11 जो है, ABC and ADC are two right triangles with a common hypotenuse AC. Prove that CAD, angle CAD equal to angle CBD. ध्यान से देखोगे आप, दो राइट ट्रायंगल्स हैं ABC and ADC with the common hypotenuse AC. A B C आप देख सकते हो यहाँ पे, A B C देख रहे हो, A जी सर। C ये राइट ट्रायंगल है और AC जो है वो हाइपोटेनस है। समझ गया? ओके। राइट ट्रायंगल का मतलब ये हुआ, ये यहाँ पे जो 90 डिग्री है तो ये सेमी सर्कल में होगा जरूर, यानी 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनस है और वो डायामीटर भी है। समझ में आ गया? सेम वे में अभी दूसरा एक राइट एंगल बनाया एडीसी, ओके, तो उसमें भी ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये सेमी सर्कल में है। सेमी सर्कल में है मतलब ये जो हाइपोटेनस है वो डायामीटर है, ये आपको समझना है। यहाँ पे हमको प्रूफ करना है एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। एंगल सी ए डी ये वाला एंगल, ओके, सी ए डी ये वाला एंगल है और सी बी डी ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल है करके हमको प्रूफ करना है, राइट? तो आपने समझ लिया होगा कि हमें प्रूफ क्या करना है। समझ लिया? जी सर। ओके, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ABC and ADC are two right triangles with the common hypotenuse AC. ABC given, ABC and ADC are two right triangles with the common hypotenuse AC. ओके, और टू प्रूव आपको लिख लेना है एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी लिख लेना है, राइट? और ये डायग्राम आपको ही बनाना है बिकॉज AC is common hypotenuse जी सर। and ABC and ADC are two right triangles। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री होगा। आप देख सकते हो ABC कहाँ है, ठीक है? और एंगल ADC जो है वो भी 90 डिग्री होगा, ये यहाँ आप देख सकते हो, मैंने करके भी बताया पहले, रेड से किया हुआ है, फिर से उसके ऊपर ही किया तो रेड ही आएगा वो, ठीक है? सो बोथ ट्रायंगल्स आर इन द सेम सेमी सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल एक ही सेमी सर्कल में है ना? सो दिस इम्प्लाई जी सर। both triangles are in same semicircle, same semicircle, ओके, ये हमने समझ लिया है। therefore points A, B, C and D are concyclic। इसका मतलब क्या हुआ, वो सभी सर्कल के ऊपर हैं, ओके। सो पॉइंट्स A, B, C and D आर कंसाइक्लिक, मतलब एक ही सर्कल के ऊपर है। और DC एक कॉर्ड है, DC इसे कॉर्ड आप ध्यान से देख सकते हो, DC एक कॉर्ड है, तो इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो दोनों इक्वल होगा।
ओके। देयरफॉर आप देख सकते हो, मैं डायग्राम्स में आपको वापस बताता हूं। डीसी से मैंने, ये डीसी है, इसके डीसी से ये एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, और ये दूसरा एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल हुआ, और यही हमको प्रूफ करना है। सो एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, angles in the same segment are equal, angles in the same segment are equal, जी सर। राइट। तो ये इजी वे में हमारा प्रूफ हो गया है। ओके, जी सर। खाली इसमें पहले ये समझना है कि ये सेम सेमी सर्कल में है, और डीसी एक कॉर्ड है, तो दोनों एंगल इक्वल आ जाएगा। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है ये, 12th प्रॉब्लम 10.5। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने सुना है, वैसे ही साइक्लिक पैरेललोग्राम है, मतलब सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, और हमें प्रूव करना है कि अगर वो पैरेललोग्राम है तो वो रेक्टेंगल है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है। जी सर। व्हाट इज गिवन एबीसीडी साइक्लिक पैरेललोग्राम। ओके, गिवन एबीसीडी साइक्लिक पैरेललोग्राम, ऐसा हमको लिख लेना। और टू प्रूव ABCD is rectangle, ABCD is rectangle, ये हमको प्रूफ करना है। तो अभी हम प्रूफ हमारा स्टार्ट करेंगे। ABCD इज ए साइक्लिक, बिकॉज दिया हुआ है, बिकॉज ऐसे 3 डॉट भी हम लिख सकते हैं। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज साइक्लिक। इसके कोई भी दो एंगल हम ले लेंगे, ऑपोजिट एंगल बी और डी लो, चाहे AC लो, तो उसको हम 1 और एंगल 2 बोल देंगे, 1 और 2, जैसे यहाँ पे मैंने बताया डायग्राम में। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। ओके, ऑपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। ओके, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट, इसलिए ये 180 डिग्री है। ओके, समझ गया। also ABCD is parallelogram, ABCD is parallelogram, पैरेललोग्राम। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है ना। ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए 1 एंड 2 इक्वल है। यहाँ पे 1 प्लस 2 इक्वल टू 180, यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 है, देयरफॉर ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज 90 डिग्री फ्रॉम 1 आप बोल सकते हो, तो इसको हम 1 बोल सकते हैं, और फ्रॉम 1 से ये, और 2 से ये प्रूफ हो गया कि ये 90 डिग्री, इसको हम 2 बोल देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक में 1 इक्वल टू 2 है, और एक में 1 प्लस 2 180 डिग्री है, तो ये क्लियरली हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और ईच एंगल 90 डिग्री होने की वजह से हम बोलेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। ओके, सिमिलरली एंगल C प्लस इज सॉरी एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। हेंस ABCD इसे रेक्टेंगल, ऐसा हम बोल सकते हैं।